हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट जो जनरल आई थी नॉर्मल उनसे अलग हैं। तो आप इस वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए कुछ स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस अभी शॉर्ट नोटिस आया है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे एसएससी वैकेंसी आई थी सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसी प्रकार इसमें सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेस हैं, एसआईबीज हैं, उसके हिसाब से आपको वैकेंसी भरनी है। ये चार्ट आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में। अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल, अमृतसर, ये सब जयपुर, जोधपुर में भी इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। वहाँ पे एक अभी ट्रेनिंग चल रही है ACIO सेकेंड टेक्निकल वालों की। तो ये वैकेंसी का चार्ट है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस रहेगा, इसमें कौन एलिजिबल रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन देखेंगे, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5। लेवल 5 तक ग्रुप C में काउंट होती हैं। लेवल 6 से लेके और लेवल 7, 8 और 9A का जूनियर स्किल, ये ग्रुप B में काउंट होती हैं। और 9A का सीनियर स्किल और लेवल 10 ये सब ग्रुप A में होती हैं। तो मोटा मोटी इसमें लेवल 3 की पोस्ट है, ये 2000 ग्रेड पे की। LDC से एक ग्रेड पे ऊपर मान के चलो, UDC से एक ग्रेड पे नीचे मान के चलो। और आपको एज यूजल मैंने कई बार बता रखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एज यूजल सैलरी मिलती है उससे 20% हर महीने ज़्यादा सैलरी मिलती है एज ए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, SSA बोलते हैं इसको, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस। जैसे आपकी सैलरी और डिपार्टमेंटों में लेवल 3 पे 50,000 बन रही है, तो यहाँ पे आपकी अप्रॉक्सीमेटली 56-57 हज़ार मिलेगी। जो आपका बेसिक रहेगा उसका 20% एक्स्ट्रा ऐड होके आएगा। तो लेवल 3 में 21,700 रुपये आपकी बेसिक पे है, इसका 20% निकाल लो तो 4200-4300 रुपये आपकी एक्स्ट्रा सैलरी आएगी। प्लस आपको एक महीने का एक्स्ट्रा पूरा का पूरा सैलरी और दिया जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ ईयर। इसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगी, वो सिंपल 12th चाहिए, वो 10th चाहिए मैट्रिकुलेशन। उसके साथ साथ आपको लोको में ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, जिसको ड्राइविंग LM भी बोलते हैं, इसको लाइसेंस ऑफ मोटर कार्स, इसको LMB बोलते हैं शॉर्ट में, वो चाहिए। उसके बाद आपको नॉलेज ऑफ द मोटर व्हीकल्स मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। आपका जब लाइसेंस बन चुका होगा उसके बाद 1 साल का आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये सब होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन फीस रहेगा। एग्जामिनेशन फीस जो रहेगा, नॉर्मली 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस प्रोसेसिंग है, उसी से आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बाकी 550 तो हर एक कैंडिडेट को देने ही देने हैं, चाहे वो EWS है, चाहे SC ST OBC सबको ही है, वो 550 सबको देने हैं। प्लस अगर आप जनरल से EWS OBC से हो तो 100 रुपये और ऐड कर लो, मतलब 650। मतलब कहने का है SC ST और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 550 रुपये देने हैं ऑल कैंडिडेट में, उसको मेल फीमेल सब आगे। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी या फिर OBC से और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फॉर्म को पेमेंट कैसे करना है वो भी इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है, ये स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं। उसके बाद मेन मुद्दे की बात है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सर। एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका, एज क्राइटेरिया बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो आपका 27 साल रहेगा। ये जो एज क्राइटेरिया इसमें लिखा रहता है 18 साल से लेकर 17 साल तक का, ये जनरल कैटेगरी के लिए रहता है। और आपके जो फॉर्म की डेट रहेगी उस डेट की लास्ट डेट तक आपकी इतनी एज हो जानी चाहिए और सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लास्ट डेट तक फुलफिल कर लेने चाहिए, दैट इज 28 सितंबर। और फॉर्म इसके चालू हो चुके हैं, यहाँ पर नीचे दे रखा है इसका 6 सितंबर से फॉर्म चालू हो जाएंगे इसके। और 28 तारीख को आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका लाइसेंस बना है कि नहीं, आपकी एज क्राइटेरिया, ये सब 28 तारीख तक आपके कैलकुलेट होंगे। और जो एज रिलैक्सेशन होगा वो एज यूजुअल जो मिलता है सब एग्जाम्स में वही मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और अगर आप कोई जॉब वगैरह में है तो एज पर द DOPT रूल और CCS रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। मैं बार बार आपसे हर बार यही कहता हूँ, SSC के सिलेबस को पूरा करके बैठे हो आप तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी कहीं ना कहीं।
तो देखो पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस है, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हो गई। 25 के वहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया डीएसएसबी की तरह। वहाँ डीएसएसबी में हिंदी एक्स्ट्रा आ जाती थी 20 नंबर की, यहाँ पे हिंदी की जगह आपको आएगा बेसिक ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग रूल्स, ठीक है। और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो एसएससी की तरह। और 99% टीसीएस एग्जाम कराएगा, क्योंकि इसको एसएससी से कोई मतलब नहीं है। आईबी का ज़्यादातर एग्जाम्स टीसीएस ही करा रहा है आजकल, ऑनलाइन जब से हुआ है। उसके बाद आपका एक टियर 2 एग्जाम होगा, उसमें 50 नंबर से आपके मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग रूल्स एंड टेस्ट ऑफ इंटरव्यू कम इंटरव्यू के हिसाब से वो एग्जाम होगा। लेकिन जो टियर 1 होगा उसमें जैसे आपको यहाँ पे 455 वैकेंसी दिखा रहा है, 455 वैकेंसी गुना 10, ये आप टियर 1 में क्वालिफाई होंगे। इतने सारे बच्चे, मतलब 4,500 बच्चे वो टियर 1 में क्वालिफाई करके टियर 2 लेंगे, इतने बच्चों का। अब इसमें से टियर 2 में 50 नंबर में से आपके 20 नंबर आना अनिवार्य है, तभी आप आगे डीबी के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे कि टियर 2 एग्जाम में 50 में से 20 नंबर आना जरूरी है। और जो मेरिट बनेगी वो टियर 1 और टियर 2 दोनों के नंबर जुड़ेंगे, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। ये इन्होंने लिख रखा है क्वालिफाइंग का मतलब 20 तो आने ही आने चाहिए आपके, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यूजुअल 1/4 है ही एसएससी की तरह। इसके बाद तो और तो कुछ है नहीं इसमें। फॉर्म भर दें आप, अच्छे से मेहनत करें, एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ के रखें। बार बार वैकेंसी आती रहती हैं। अब जैसे इसमें 20 नंबर का आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट रूल वगैरह। बाकी सारा सिलेबस अगर आपका एसएससी का क्लियर है और लाइसेंस है आपके पास, तो सीधा फ्री पॉकेट की नौकरी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एकदम जेन्युइन होती है, अदरवाइज मैं नहीं देता। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।